आज से 4 दिन बाद यानी कि 21 जनवरी को स्टार्ट होने वाली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज, उसके लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड अनाउंस किया है। श्रेयस अय्यर के फैंस इस टाइम पटाखे फोड़ रहे होंगे, धमाल डाल रहे होंगे, भंगड़े, डांस, व्हाटएवर। मतलब श्रेयस अय्यर इज बैक इन T20 इंटरनेशनल टीम इन इंडिया सिंस 2023 आई थिंक सो कि 2024, वो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। दो मेजर चेंजेस हैं। श्रेयस अय्यर इज़ बैक, रवि बिश्नोई इज़ बैक इन द स्क्वाड, वॉशिंगटन सुंदर इज़ आउट और तिलक वर्मा जो हैं ही इज़ पार्शली आउट। अब आप स्क्वाड सुन लें। सबसे पहले ज़रा सूर्य कुमार यादव कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, श्रेयस अय्यर पहले 3 T20 इंटरनेशनल्स के लिए, देन तिलक विल कम बैक मोस्ट प्रॉबेबली। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन एंड रवि बिश्नोई, ऑलमोस्ट द वर्ल्ड T20 स्क्वाड। ज़ाहिर बात है इसमें जो चेंजेस हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसमें जनाब रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर की मैंने आपको बताया टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर उनको पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्क्वाड में लिया गया है, क्योंकि उसके बाद बताया जा रहा है कि तिलक वर्मा रिकवरी कर जाएंगे जो उनकी सर्जरी हुई है, एंड मोस्ट लाइकली ही विल प्ले द लास्ट 2 गेम्स। 5 मैचेस की ये T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है। वॉशिंगटन सुंदर 11 जनवरी को पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले वनडे में बॉलिंग करते हुए उनको ये जो पसली है इसके सब जो निचले वाला पोर्शन है वहाँ पर उनको दर्द स्टार्ट हुआ। वो फिर जब स्कैन वगैरह हुए तो पता लगा वो तो साइड स्ट्रेन है। अब उसकी वजह से वो सीरीज़ से बाहर हो गया है। कुछ दिन बताया जा रहा है कि आराम करेंगे वॉशिंगटन सुंदर और फिर वो रिपोर्ट करेंगे बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में, जहाँ पर उनकी मज़ीद ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, वो अभी देयर इज़ नो वे के वॉशिंगटन सुंदर वापस आ सकें टीम में। उनकी जगह के ऊपर अभी करंटली ओडीआई सीरीज़ में आयुष बदूनी को शामिल किया गया और उसकी सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आयुष बदूनी की सिलेक्शन के ऊपर कि ये ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ गया। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं, मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर के जितने भी करीब के लोग हैं, आप उनकी सिलेक्शन को ऑल ऑफ अ सडन ना समझें, थोड़े में बड़ा जाने। इसके अलावा आपको कहानी सारी पता है। अच्छा जी, तिलक वर्मा राजकोट में उनकी सर्जरी हुई है, टेस्टिकुलर सर्जरी। उसके बारे में डिटेल आप पढ़ लो, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। उस सर्जरी की डिफरेंट किस्म की आप कह लें कि टाइप्स होती हैं। आई रियली होप कि कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मेजर तिलक के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। बाकी आपने चेक करना है वो आप जाकर खुद ही चेक कर लो यार, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक। तो जिस इंसान के ऊपर गुजरती है ना उसी को पता होता है। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि हम तिलक की सर्जरी को ज़्यादा डिस्कस करें, बेहतर यह है कि हम उसके लिए अगर सेहत के लिए कोई अच्छी बात कर लें, कोई दुआ शुआ कर लें, कोई प्रार्थना कर लें, वो आई फील के ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद हाँ, तो तिलक उस सर्जरी की वजह से पहले 3 T20 इंटरनेशनल से गायब होंगे। श्रेयस अय्यर ने लास्ट टाइम ना 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ थी T20 इंटरनेशनल्स की, वो खेली थी और उसके बाद फिर वो इंडिया की T20 इंटरनेशनल के जो प्लान्स थे उससे बाहर हो गए, एंड नो वन हैड एनी आइडिया कि क्यों। ठीक है, हालांकि 2024 में KKR को IPL का टाइटल जितवाया, दो कि उसमें गौतम गंभीर की भी कंट्रीब्यूशंस थी, बट श्रेयस अय्यर वाज देयर। अच्छा, उसके बाद फिर जो करंट लास्ट वो ये IPL हुआ और उससे पिछला, उसके अलावा जो है वो श्रेयस अय्यर ने कोई मेजर मतलब T20 रिनोन्ड एज आपको खेलते हुए वो कहीं नज़र नहीं आए। ठीक है, रिसेंटली उनको स्प्लीन की इंजरी भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों को याद होगा। तो उसके बाद वो उस इंजरी से रिकवर करके वो विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में आए। वहाँ पर उन्होंने मुंबई की टीम की जिसे कहते हैं नुमाइंदगी की थी, मुंबई को रिप्रेजेंट किया था और फिर उसके बाद वहाँ से वो आ गए इंडिया की ODI टीम के अंदर। ठीक, विच इज़ प्रीटी मच सीधी सी बात है। वो श्रेयस अय्यर की बनती तो जगह दोनों में उसमें है, लेकिन वो फिर फ़िलहाल उसको ODI स्क्वाड में शामिल कर लिया कि चलो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो तनकीद हो रही है,
उसका ज़रा मुंह तो बंद किया जाए ना, उस पर फ़िलहाल ढक्कन डाल दिया जाए, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, रवि बिश्नोई इज़ नॉट, जिसे कहते हैं एनी कॉमन लेग स्पिनर, अच्छा लेग स्पिनर है। और तो रवि बिश्नोई ने 1 साल पहले मुंबई में इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। तो रवि बिश्नोई भी ठीक ठाक टाइम पीरियड बाद वापस आ रहा है। फिर उन बीच में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी खेली थी, उसके बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी भी खेली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में 7 मैचेस में 9 विकेट्स उन्होंने हासिल की। उनकी इकॉनमी थी 8.7 की, विच इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। और ये 2 मेजर चेंजेस है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया, और वो करना भी नहीं था मेजर कोई। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वही सीरीज़ है जो लास्ट है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड T20 है फॉर टीम इंडिया। तो उन्हें क्या ज़रूरत है कुछ चेंज करने की? उन्हीं लड़कों को खिलाएंगे ना जिनसे उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। तो इसी वजह से वो दे आर मेकिंग श्योर कि हम उसी टीम के साथ जाएं। ये तो अनफॉर्चुनेट हो गया, इंजरीज़ एंड ऑल दैट, अब वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना, इसलिए उनको फिर 2 रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ी हैं। पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर, दूसरा 23 ऑफ जनवरी को रायपुर, तीसरा 25 ऑफ जनवरी को गुवाहाटी, फोर्थ 28 ऑफ जनवरी को विशाखापट्टनम, और लास्ट जो T20 इंटरनेशनल है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड वो खेला जाएगा 31 ऑफ जनवरी को। यार ये बड़ा मुश्किल नाम है यार, तेरा थिरुवनंतपुरम, आई एम सॉरी, बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस शहर की बात हो रही है। आप लोग पहुंच जाना देखने, मेरे नाम गलत लेने से कौन सा आप लोग नाराज़ हो जाओगे और आप टिकट लेकर मैच नहीं देखने चाहोगे, ठीक है। तो ये है इंडिया का स्क्वाड, तगड़ा स्क्वाड है। अब देखना ये है कि ये जो इंजरीज़ हैं इनका मामला आगे कहाँ तक पहुँचता है। वाशिंगटन सुंदर का केस एंड ऑल दैट, ये अभी लेट्स सी, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होगी। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।